कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में लागू किया गया लॉकडाउन के बाद दिहाड़ी मजदूर एवं असहाय लोगों के सामने उत्पन्न हुई भोजन की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से वात्सल ग्राम परिवार द्वारा ऐसे लोगों की सहायता के लिए लिया गया संकल्प, जिसमें कि जरूरतमंद लोगों को सहायता राशि दी जा सके, इसके साथ साथ सहायता दी जा सके। और वात्सल परिवार ने भी हर संभव सहायता करने का वायदा किया है और दीदी मां साध्वी रितंबरा द्वारा स्वयं जरूरतमंद लोगों को भोजन के पैकेट बांटे गए। इस दौरान हमारे संवाददाता वृंदावन अरुण यादव ने वार्ता की। कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री द्वारा लॉकडाउन किया गया है पूरे देश को। यहाँ लोग जहाँ तहाँ फंसे हुए हैं उन लोगों के लिए खाने की व्यवस्था विभिन्न संस्थाओं द्वारा की जा रही है। इसी संदर्भ में वात्सल ग्राम परिवार में हम खड़े हुए हैं। वात्सल ग्राम परिवार ने भी अपने हाथ बढ़ाते हुए जो लोग भूखे हैं, जिनको खाना चाहिए, जो नहीं घर से बाहर निकल पा रहे हैं, मजदूर तबका है एक बड़ा, जो खाने की व्यवस्था नहीं है, जिसके पास पैसे ख़त्म हो गए, तो उसकी सेवा के लिए वात्सल परिवार ने व्यवस्था की है। आज हमारे साथ मौजूद हैं दीदी मां साध्वी रितंबरा जी। ये जो अभी पूरे देश के अंदर महामारी का संकट है, मैं समझती हूँ कि ये एक वैश्विक विपत्ति है और पूरा देश जो सक्षम है वो अक्षमों को संभालें, क्योंकि सबसे बड़ा अभी जो दृश्य भयभीत करने वाला है कि सैकड़ों हजारों लाखों लोग सड़कों पे अपने गाँव की तरफ कूच कर रहे हैं और वो व्याकुल हैं भोजन के कारण भी और बहुत सारी जानकारियों की कमी के कारण भी। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो जहाँ है वो वहीं रहे। अपना देश ऐसा है जो पूरे देशवासियों को अपना परिवार मानता है, इसलिए आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, आप तक भोजन पहुँचेगा, आप उसकी चिंता ना करें। और मैं पूरे क्षेत्र के लोगों से निवेदन करती हूँ कि जो सक्षम है वो अक्षमों का हाथ पकड़ें, ताकि इस घोर विपत्ति में जो देश खड़ा है हम इससे बाहर उभरे। हमारा धैर्य बहुत ज़रूरी है। ये युद्ध बाहर निकल के नहीं लड़ा जा सकता, ये युद्ध घरों के भीतर रहकर ही लड़ा जा सकता है। मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को ये बताना चाहती हूँ कि जब राक्षसों का आक्रमण होता था तो ऋषि मुनि भी कंदराओं में छिप जाते थे। तो ये कोरोना नाम का ऐसा दैत्य है जिससे बाहर रहकर नहीं जीता जा सकता, अपितु अपने आप को अंदर करके अपने घरों में अपनों के साथ रहिए। यही एक समाधान है, क्योंकि इस वायरस का कोई अभी टीका नहीं बना है, इसके लिए कोई अभी दवाई नहीं बनी, सिर्फ सामाजिक दूरी ही हमारा बचाव करेगी। और मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि देश की सरकार हो या देशवासी हों, मेरा पुत्र, मेरा पिता, मेरे अपने, उनकी ज़िंदगी, उनका जीवन सर्वोपरि है। हम उभरेंगे, ज़रूर उभरेंगे, लेकिन जब तक धैर्य रखेंगे तभी तक विजय प्राप्त कर सकेंगे। अगर धैर्य खो दिया तो कोई कुछ नहीं कर सकता। सरकारें क्या कर सकती हैं? वो तंत्र प्रस्तुत कर सकती हैं, सारी मशीनरी लगी है, डॉक्टर लगे हैं, पुलिसकर्मी लगे हैं। और मैं नियो चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि सरकारों को शासन ना करना पड़े, पुलिस को डंडा ना उठाना पड़े, इसके लिए स्वयं पर नियंत्रण करना जरूरी है। और हम भारतीय शासन से नहीं चलते, स्वतः के खड़े किए गए स्व अनुशासन से भी चल सकते हैं। ये उदाहरण सारी दुनिया के सामने हमें देने की ज़रूरत है। सारा संसार हमारी तरफ देख रहा है। हम घनी बस्ती के लोग हैं, हमारी जनसंख्या बड़ी है, लेकिन वो सारी जनसंख्या जो देश के अंदर है, किसी को भी हम मौत नहीं परोसेंगे। और मैं नवरात्रे के दिन चल रहे हैं, देवी के भक्तों से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप भी जानते हो कि जब रक्त बीज दैत्य पैदा हुआ था तो भगवती ने खप्पर भर भर के उसका रक्त पिया था, क्योंकि वो रक्त बीज का रक्त जहाँ गिरता था वहीं पर एक नया रक्त बीज पैदा हो जाता था। आज ये कोरोना भी वैसा ही है। ये मनुष्य दर मनुष्य संक्रमित हो रहा है, इसीलिए इस चक्र को तोड़ना है। जैसे माँ ने रक्त बीज के रक्त की एक भी बूंद धरती पे नहीं गिरने दी थी, ऐसे ही हम ये कोरोना नाम के दायित्व को एक जगह से दूसरी जगह संक्रमित होने का मौका नहीं देंगे। ये संकल्प बहुत जरूरी है। तो अभी तक रही
दीदी ऋतुम्बरा जी हमारे साथ, जिनका साफ तौर से कहना था कि आप अपने घरों में रहिए, भोजन की चिंता ना करिए। उनके द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं, विभिन्न संस्थाएं भी प्रयास कर रही हैं उन तक भोजन पहुंचाने के लिए। तो अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, जहां हैं वहीं रहें। नियो न्यूज़ के लिए वृंदावन से अरुण यादव।